आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपना घर, अपना देश और अपने सपने सब पीछे छोड़कर अमेरिका के एक सिटी अलास्का में आया है, सिर्फ एक वजह से, अपनी फैमिली के लिए। आज की स्टोरी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है राघव सिंह, जिसका ताल्लुक इंडिया से है, जो कि मुंबई में रहता था। और राघव एक इंडियन ट्रक ड्राइवर है जो अमेरिका के हाईवेज पर रात दिन गाड़ी चलाता है और अलास्का की ठंडी रातों का मुकाबला करता है। ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा काम है जिसमें अकेलापन दोस्त बन जाता है और रात अक्सर दुश्मन। लेकिन जो रात राघव ने अमेरिका के बर्फ से ढके हुए जंगल के बीच गुजारी, वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दी हॉरिफिक जोन में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी 18 साल से कम है इस वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखना। राघव अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स में काम करता था। स्नोफॉल उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था। डिस्पैच से मैसेज आया फ्रोजन गुड्स की डिलीवरी का, और एप्लीकेशन में जो रूट शेयर हो रहा था वो था नॉर्दर्न आइस रूट। राघव ने चाय का सिप लिया, अपने ग्लव्स पहने और हमेशा की तरह ट्रक स्टार्ट कर दिया। पर रोड पर बर्फ बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैनेजेबल थी। रेडियो चल रहा था, इंजन स्मूथ था। राघव खुद से बोला, बस डिलीवरी ही तो करनी है, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। उस वक्त उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये रोड उसको सुबह तक जिंदा रहने देगी या नहीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, स्नोफॉल हैवी होती गई। बाहर का टेम्परेचर -8 डिग्री तक जा पहुंचा। हेडलाइट्स के आगे सफेदी छा गई। रोड के दोनों साइड्स पर बहुत गहरा जंगल था और बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। और राघव दिल ही दिल में थोड़ा सा डरने लगा और ख्याल करने लगा कि शायद मुझे कोई देख रहा है। रेडियो सडनली क्रैकल हुआ और सिग्नल न होने की वजह से अचानक बंद हो गया। राघव ने मोबाइल चेक किया, लिखा आ रहा था नो सिग्नल। राघव ने ट्रक की स्पीड अचानक कम कर दी। तभी उसको एक ये वाला वार्निंग साइन बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था रोड में क्लोज। बर्फबारी की वजह से आगे वाली रोड क्लोज हो चुकी थी, लेकिन स्टार्ट से रोड थोड़ी सी नॉर्मल दिख रही थी। उस टाइम इतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी हुई थी। राघव ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, डिसीजन लिया कि इसी रोड से ही जाता हूँ, शायद सुबह तक पहुँच ही जाऊंगा। उसने खुद को समझाया और निकल पड़ा। रोड क्लोज्ड होने का साइन देखने के बावजूद ये आगे को बढ़ा, लेकिन ये उसका एक गलत फैसला था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। बर्फ इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि आगे जाना इम्पॉसिबल था। अचानक ट्रक बर्फ पर से स्लाइड हुआ। राघव का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन बहुत मुश्किल से राघव ने ट्रक को कंट्रोल किया। उसकी नजर जब नीचे पड़ी तो तकरीबन 3 या 4 फुट के ही फासले पर खाई थी। अगर ट्रक टाइम पर ना रुकता तो शायद अभी ट्रक खाई के अंदर होता। उसने ट्रक सेफ साइड में पार्क कर दिया, हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर दी और ट्रक इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया ताकि ट्रक का इंजन ठंड से जैम ना हो जाए। और उसने डिसीजन लिया कि रात ट्रक के बैक स्लीपर में ही गुजारनी पड़ेगी। बैक स्लीपर में सब कुछ रेडी था, जिसमें 3 ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे, पोर्टेबल हीटर मौजूद था, कैन फूड और इमरजेंसी वाटर मौजूद था। राघव ने फ्रंट और बैक डोर्स अच्छी तरह लॉक किए और जैकेट उतारी, ब्लैंकेट ओढ़ा और लेट गया। उसने सोचा कि सुबह तक रेस्क्यू आ ही जाएगी, अभी सो जाता हूँ। लेकिन खामोशी बहुत ही ज्यादा गहरी थी, इतनी ज्यादा कि जो कानों में गूंजने लगे। इसका बैक कंटेनर बहुत ही जबरदस्त गर्म हो चुका था। बाहर की सर्दी का एहसास खत्म हो गया था और अचानक राघव की आंख लग गई। लेकिन रात के 1:15 का टाइम हो रहा था। राघव की आंख अचानक खुल गई। वो क्यों? उसे कोई बहुत ही बुरा सपना आया था, लेकिन वो अचानक सपना सच होने लगा। एकदम बाहर से उसे ट्रक के कंटेनर पर से नॉकिंग की आवाज सुनाई दी। राघव डर सा गया और उठकर बैठ गया। उसने सोचा शायद बर्फ की वजह से ऐसा हुआ है, कहीं बर्फ टूटकर ट्रक पर गिरी होगी। वो लेट गया और अंदर ही अंदर उसको कहीं डर भी लग रहा था कि वो अकेला इस खौफनाक जंगल में मौजूद है। लेकिन 10 से 12 मिनट के बाद उसको फिर बाहर से मेटल स्क्रैप की आवाज आई, जैसे कोई चीज मेटल के साथ घिस रही हो। ये सुनकर उसका गला सूख गया और डर के मारे उसका रंग पीला पड़ गया। अचानक उसको बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि कोई बर्फ पर चल रहा है। ये बर्फ पर चलने की आवाज थी। फिर अचानक एक आवाज आई, हेलो, कोई अंदर है? ये सुनकर राघव जम सा गया। इतनी रात और इतनी हैवी स्नोफॉल और जंगल के बीच ये कौन आदमी हो सकता है? राघव ने ये दिल में ख्याल किया, लेकिन आवाज फिर आई, प्लीज
हेल्प कर दो, बाहर बहुत शदीद ठंड है, मैं ठंड से मर जाऊंगा। ये आवाज किसी इंसान की थी, लेकिन आवाज में इमोशंस नहीं थे, जैसे कोई रेडियो रिकॉर्डिंग चल रही हो। राघव ने किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। फुटस्टेप्स आगे से होते होते ट्रेलर के पीछे तक आ गए। फिर जोर से किसी ने दरवाजा बजाया। ये आवाज बैक डोर पर से आ रही थी। राघव का दिल सीने से बाहर आने लगा। उसने हिम्मत दिखाई और थोड़ा सा विंडो से झांक कर देखा। बर्फ के तूफान के बीच में एक चीज खड़ी थी, जो कि थोड़ी इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबी और अजीब थी। उसके 4 पैर थे और उसकी स्पाइन उल्टी मुड़ी हुई थी। ये जो भी चीज थी बिल्कुल स्किन वॉकर की तरह लग रही थी। और सबसे गलत बात ये थी कि उसके फुटप्रिंट्स उल्टी साइड पर जा रहे थे। अचानक उसे आवाज आई, राघव। उस चीज ने उसका नाम लिया तो राघव का पूरा शरीर सुन पड़ गया और वो डर के मारे कांपने लगा। इसी दौरान उसने एक समझदारी का फैसला किया कि उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने किसी को अपना नाम भी नहीं बताया। वो चीज धीरे धीरे बोली। पहले उसने इंडिया का नाम लिया, फिर उसने पंजाब का नाम लिया। उस टाइम राघव बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसको मन ही मन में ख्याल हुआ कि इस चीज की बात का जवाब नहीं देना चाहिए। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक किसी चीज ने बहुत जोर की ट्रेलर पर टक्कर मारी। उसका ट्रक पूरा हिल गया। ट्रेलर की लाइट्स अचानक ब्लिंक हुई और हीटर बंद हो गया और ट्रक के अंदर का टेम्परेचर गिरने लगा। एक बार फिर बाहर से आवाज आई, तू अकेला है ना? यहाँ कोई नहीं आता, पर तू क्यों आया है? राघव ने डर के मारे इमरजेंसी हॉर्न बजा दिया। वो इतना ज्यादा लाउड था कि वो चीज उधर ही रुक गई, जैसे सुन पड़ गई हो। कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ हवा आती रही, फिर एक हंसी की आवाज आई, बहुत ही धीमी सी, जैसे वो चीज हॉर्न से डर गई हो। फिर फुटस्टेप्स दूर जाने लगे। राघव पूरी रात आंखें खोल कर बैठा रहा और सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह सूरज तुलू हुआ और पहली किरण जब ट्रक के गेट पर पड़ी तो उस टाइम स्नो रुक चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने ट्रक का बैक डोर खोला। राघव जिंदा था, कंबलों में लिपटा हुआ, लेकिन बिल्कुल खामोश। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने कहा, इस रूट पर कई सालों से लोग डिसअपीयर हो रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वो जाते कहाँ हैं। जब उन्होंने बैक डोर देखा, अंदर की तरफ से स्क्रैच मार्क्स थे और बाहर बर्फ पड़ी हुई थी और बाहर बर्फ पर कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। शायद रात की स्नो फॉलिंग में वो कवर हो गए हों। और राघव ने सोचा कि अगर वो रात को बोलता या उस चीज की किसी बात का भी जवाब देता तो शायद वो अभी जिंदा ना होता। इसी तरह बहुत से लोग अपने घरों से दूर अनजान ममालिक में अपनी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे होते हैं। इन सभी भाइयों से दरख्वास्त है कि रात के वक्त ऐसी किसी भी सुनसान जगह पर सफर से परहेज किया करें, क्योंकि दूर दराज के मुल्कों में न हमें कोई जानता है न हम किसी को जानते हैं। अगर किसी ऐसी अनदेखी मखलूक से हमारा आमना सामना हो जाए तो हमें जरूर समझदारी का फैसला करना चाहिए। ऐसी वैसी किसी भी चीज की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की हॉरर स्टोरी एंड होती है। अगर आपको हमारी हॉरिफिक वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दीजिएगा।